विधानसभा 117 लखनादौन से राजेश्वरी उइके ने जनता के दिल में अपनी ऐसी जगह बनाई है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर तारीफ की है। वहीं यह भी कहा है कि हमें इस बार सिर्फ राजेश्वरी उइके ही चाहिए। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनादौन से आशीष कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अभी चुनावी माहौल है और वर्तमान में यहाँ विधायक योगेंद्र सिंह जी बाबा हैं। कैसा कार्यकाल है उनका? कार्यकाल तो दिख ही रहा है आपको जी, और कुछ खास नहीं है। 10 साल में दर्शन दुर्लभ बदलाव की लहर है जी। तो कांग्रेस का तो कुछ खास अभी तो जैसे है नहीं यहाँ पे। चुनाव का बहुत कम समय बचा है, अगले महीने तक जहाँ तक जानकारी, अगले महीने में आचार संहिता लग जाएगी। तो भाजपा पिछले 10 साल से यहाँ डिफेक्ट खा रही है। इस बार क्या लगता है कि पार्टी किसको टिकट देगी भाजपा से? इस वर्ष माहौल यहाँ तो अभी विधानसभा का जितना मैंने देखा हूँ जी, राजेश्वरी मैडम जो हैं उनका थोड़ा सा नहीं, हम आपके गांव में आए हैं हाँ, और प्राय हमने जिनसे भी बात करी है भाजपा की गाँव, तो सभी राजेश्वरी का नाम ले रहे हैं, राजेश्वरी उइके जी का, है ना? तो ऐसा क्या कारण है कि यानी आप राजेश्वरी जी को इतना पसंद कर रहे हैं? राजेश्वरी मैडम का यहाँ दौड़ा होता रहता है। विधायक ना होने के बाद भी यहाँ पर आना जाना, लोगों से घुलना मिलना, सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होना, लोगों के सुख दुख में भी सम्मिलित होना, ये सब कार्य उनके चलते रहते हैं। तो लोगों को पहली पसंद लोगों की राजेश्वरी मैडम। क्या है कि अभी हमको जो जानकारी लगी है कि भारतीय जनता पार्टी से 12 लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी रखी है टिकट के लिए। तो क्या ये 12 लोग जो हैं वो उनके नाम तो आ रहे हैं कुछ की, जैसे विजय उइके हैं या अपने काल सिंह मस्कोले जी हैं या शशि ठाकुर जी हैं, और भी 12 लोग हैं। तो क्या ये लोग कभी संपर्क में नहीं आए गए यहाँ पर? उतना संपर्क तो नहीं है। वो कुछ लोग जो आपने नाम बताए हैं उनका तो यहाँ पर आना ही नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा लेकिन मैडम जो हैं जी जी, निरंतर उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि यहाँ समाज में बैठना उठना, लोगों से मिलना, जी जी। और यहाँ लगभग 99% व्यक्तियों को वो अपने स्वयं परिचित है। अच्छा, पूरे धूमा क्षेत्र तो क्या है कि और हमारा क्षेत्र शशि तो ठाकुर जी भी 12,000 वोटों से हारी थी, 12 साढ़े 12 का आंकड़ा है। विजय उइके जी भी 12.5। क्या राजेश्वरी जी आंकड़ों को पार कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएंगी, बहुत अच्छे तरीके। बिल्कुल कर पाएंगी, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता है कि वो घर के अंदर तक इससे व्यवहार पहले भी करता है उनका। भारतीय जनता पार्टी तो है राजनीति, क्या इसके पहले कोई जनप्रतिनिधि रही है वो? हाँ, पूर्व में जनपद अध्यक्ष रही हैं, जनपद यानी उन्होंने नेतृत्व किया है। किया हुआ है, और धूमा में सरपंच रह चुकी हैं। क्या है आपके गांव में एक स्वर में आवाज आ रही है ना कि राजेश्वरी जी, दूसरा नाम आ नहीं रहा है। चलिए ठीक। अब इधर तो समझो भाजपा भी नहीं, अपन समझो जो जान चाहिए अपने राजश्री कह रहे हैं अपन। हाँ, जया है तो भाजपा आज है। हाँ, भाजपा हाँ, उनका जो योगेंद्र सिंह राजश्री- बाबा जी जो यहाँ पे विधायक हैं, उनका कार्यकाल क्या ठीक ठाक नहीं लगता आपको? अब नहीं कैसे लग रहा हो, नहीं लग रहा हुआ ना? नहीं से लग रहा हुआ है, अपन दिखाई गाँव क्षेत्र में नहीं से लग रहा होगा। अच्छा, भाजपा से 12 से 13 लोगों ने फार्म भरे हैं, यानी भाई उनने टिकट मांगी है। तो आपको क्या लगता है कि यानी किसको टिकट देनी चाहिए भाजपा? अपन ये तो लग रहा है तो अपन राजश्री टिकट मिलनी चाहिए। राजेश्वरी की टिकट मिलना चाहिए। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी से लगभग 12 लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी रखी है टिकट के। आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलना चाहिए जो जीत सकता है प्रत्याशी? मुझे तो भैया ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार खुला मैदान है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, वो कौन है हमें पता ही नहीं कि कौन है वो विधायक। ऐसा पता चला है कि 10 साल पहले बाहर दिल्ली से कोई एक व्यक्ति आया था और आकर उसने 1 हफ्ते में चुनाव जीतकर चला गया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो काम चल रहे हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, वो इतने अभूतपूर्व कार्य हैं कि इन कार्यों की तो तुलना की ही नहीं जा सकती। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे लगता है चुनाव लड़ना ही नहीं आता। उन्हें तो कायदे से लापता के बोर्ड लगवाने चाहिए वर्तमान विधायक के कि भैया विधायक कौन है और कहाँ है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की, तो मैं हमेशा से ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रत्याशी होता है कमल का फूल। रही बात मेरे व्यक्तिगत की, तो व्यक्तिगत रूप से मैं ये अनुभव करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को धरातल पे उस कार्यकर्ता को उतारना चाहिए जो जमीनी स्तर पर सतत प्रयासरत है, छोटे कार्यकर्ताओं के साथ मिलता है, जुलता है, सुनता है, करता है। इस तरीके की जो राजनीतिक रुचियां रहती हैं वो किसी भी जनप्रतिनिधि को एक परिपक्व नेता बनाती है। अगर इस परिस्थिति में हम देखें तो राजनीतिक अनुभव मैं अभी व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि श्रीमती राजेश्वरी उइके जी का ज्यादा बैठता है, क्योंकि मैं 25 साल से मैं भी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मेरा अनुभव ये कहता है कि जो व्यक्ति 3 बार 4 बार जनपद सदस्य रह चुका, धूमा जैसी पंचायत का सरपंच रह चुका, जो 2 बार
विधानसभा लड़ चुकी, एक बार लोकसभा लड़ चुकी और जीत का अंतर बहुत मामूली था। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है तो निश्चित रूप से हम इस विधानसभा को जीतने में कामयाब होंगे। भाई साहब, पिछले 19 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, विकास के काम चल रहे हैं और प्रॉपर लखनऊ में 10 साल से कांग्रेस का विधायक है। तो क्या इसमें टिकट में क्या शीर्ष की गलती है कि क्षेत्रीय गलती है? मैं इसमें किसी की गलती नहीं मानता। देखिए क्या रहता है कि हर चुनाव में स्थितियां विभिन्न रहती हैं, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कुछ मैनेजमेंट की राजनीति भी होती है और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये सब जगह होता है कि भाई हमारे जो लोग कहीं ऊपर बैठे हैं उस आधार पर भी तय होता है। मैं उन सब बातों पर नहीं जाना चाहता। मेरा वर्तमान परिस्थितियों में ये कहना है कि वर्तमान में कांग्रेस से जो विधायक हैं वो पूरी तरह निष्फल, असफल, निष्क्रिय हैं, उनका यहाँ से जाना तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस रूप में उनकी विदाई करेगी ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है। अगर कार्यकर्ताओं के अनुरूप चयन होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इतने शानदार विकास कार्य चल रहे हैं कि मेरे ख्याल से जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगी उसको सिर्फ ये बताना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बस। ऐश्वर्या जी, आपने अभी चुनाव के मध्य अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में अपनी दावेदारी रखी है टिकट के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले में? जी हाँ, मैंने तो टिकट की दावेदारी रखा है। क्या सोच है आपकी? भाई मैं तो यही सोच रही हूँ कि संगठन से मुझे टिकट प्राप्त हो तो मैं चुनाव लड़ूं। इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़े हैं? मैंने 3 बार जनपद सदस्य, जनपद की अध्यक्ष रही, धूमा की सरपंच रही, 2 विधानसभा, 1 लोकसभा लड़ी। तो मुझे यानी धरातल में कैसे काम करना है संगठन में ये मुझे अनुभव है। इस नाते मैंने दावेदारी किया है संगठन में भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हमने सुना है मैडम कि आपने एक बार भारतीय जनता पार्टी में क्या कहते हैं अपने शशि मैडम जी के खिलाफ में भी चुनाव लड़ी थी, तब कितने वोट मिले थे आपको? एक बार नहीं, मैं 2 बार चुनाव जी लड़ी। जब छपारा ब्लॉक था, जब पहला चुनाव लड़ी, और जब घनसोर यानी छपारा कट के घनसोर में आया तो भी मैंने 2 चुनाव लड़ी। तो एक बार मैं फर्स्ट में यानी कोई 315 वोटों का अंतर रहा फर्स्ट में, और सेकेंड में 1400-1500 का। चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मैं थी जरूर, लेकिन 9 लोग और भी अन्य कार्यकर्ता खड़े हो गए थे, तो 9 जे और एक में 10, तो ऐसी भी टिकट मिली नहीं थी। और एक भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, बहुत से लोग हो गए थे, इनके बीच में भी मैं लड़ी तो भी मुझे 30,000 वोट मिले थे। यानी आपने जब उस समय चुनाव लड़ा था तो बहुत कम अंतराल से आप चुनाव हारी थी। और अभी वर्तमान स्थिति अपन देखें तो शशि ठाकुर जी जो अभी रूलिंग पार्टी के विधायक योगेंद्र सिंह बाबा हैं, उनसे लगभग 12,500 वोटों से वो हारी थी। इसके बाद जब विजय को टिकट मिली तो विजय उइके भी लगभग उतने ही अंतराल से चुनाव हारे थे। यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो जी अंतराल कैसे पूरा होगा, क्या विश्वास है आपका? मुझे ये विश्वास है कि संगठन के हमेशा, ऐसा नहीं कह रही कि जैसे शशि मैडम जीती तो शशि मैडम के पास में भी संगठन के वोट से जीती, कुछ अन्य दल भी, लोकल दल जिनको कहते हैं, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, और भी 3-4 लोग खड़े हो जाते हैं तो उनके वोट, आदिवासियों के वोट कट जाते हैं तो इनको दोनों बार फायदा मिला। और तीसरी बार ये कहना चाहूँगी मैं कि विजय भाई का भी यदि 12.5 रहा, 12.5 उनका भी रहा, तो इसका मतलब उनका धरातल में काम नहीं होगा या पर्सनल वोट नहीं होंगी, पार्टी की वोट तो है, संगठन की वोट तो है। यानी कुल मिला के यदि आपको टिकट दी जाती है तो जो अभी जो गोंडवाना का वोट बैंक है यहाँ पे, यानी उसमें आप सेंधमारी कर पाएंगे? सेंधमारी नहीं, मैं ओरिजिनल गोंड हूँ और मेरा मायका नांगदहर पुरवा का है। मेरे समस्त बुआ वगैरह पूरे क्षेत्र में है और आदिवासियों की आप जानते हैं कि लोकल में इस गांव से इस गांव में रिश्तेदारी रहती है, इसलिए इस नाते में पूरा क्षेत्र मेरे रिश्तेदार हैं। चाहे आप आधे गांव बेल्ट कहो, चाहे बरेला वाला बेल्ट कहो, चाहे धूमा की पट्टी कहो, मेरे पिताजी यहीं के रहने वाले थे, एसएफ में थे और मेरा मायका है। इस नाते बहुत से लोग मुझे, और गोंड समाज में ज़्यादा रिश्ते नाते चलते मायने रखते हैं, व्यवहारिकता मायने रखती है और मेरा खान पान उसी टाइप का रहा है, दाल रोटी चटनी, तो मेरे से जुड़े लोग हैं तो
उनको गोंडवाना नहीं कह सकती, इसलिए कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैंने ही बनाई थी। जी तो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको तो यही है भरोसा कि मैडम तय टिकट ले आ, जी हम उसकी चिंता मत कर कि हम कहाँ हैं। जी तो इस नाते मुझे भरोसा है कि आदिवासी समाज, मैं भी आदिवासी समाज ढूंढ ही हूँ, तो जरूर देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप हमारे चैनल में। भाई साहब, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और बहुत कम समय बचा है, यानी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने का समय आ गया है। अभी यहाँ योगेन सिंह बाबा जी विधायक हैं लखनऊ में, सर आप धुम्मा से हैं, कैसा कार्यकाल है विधायक जी का? विधायक जी का कार्यकाल भाई साहब 10 साल से वो विधायक हैं। यहाँ पर क्षेत्र में मात्र वो है अंतिम समय में आते हैं, अभी चुनाव नज़दीक हैं जी। तो वह क्षेत्र में उनका भ्रमण चालू है। पूरे हमारे क्षेत्र में यही है, डूमा क्षेत्र में, कि विधायक जी जब चुनाव जीत के जाते हैं और जैसे चुनाव आते हैं उस नज़दीकियों में वह अपना भ्रमण चालू कर देते हैं। तो हमारे आदिवासी भोले भाले जनता है, उनको बस गुमराह करके बताते हैं कि अपन कांग्रेस के हैं, जे हैं वो हैं, अपना पैतृक निशान पंजा है, बस ऐसा ही यहाँ पर गुमराह करके, और ऐसा उनका कोई विकास कार्य है नहीं, मात्र वो रंगमंच पे फोकस करते हैं। बाकी क्षेत्र की क्या समस्या है, कहाँ बांध बनाना है, कहाँ रोड बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि अभी चुनाव माहौल है, तो क्या लगता है कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी से लगभग 12 लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी रखी है, तो आपको ऐसा क्या लगता है ना कि किसको टिकट मिलना चाहिए? हमारे क्षेत्र से जो अभी ज़मीनी काम हो रहे हैं जी उसमें श्रीमती राजेश्वरी उइके जी को अगर टिकट मिलती है तो उनका एक दो समीकरण, क्योंकि वह पुरानी गोंडवाना की नेत्री नहीं है, तो लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 20,000 वोट बैंक उनका पर्सनल है। तो हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी लखनऊ विधानसभा में हम दे सकते हैं। तो राजेश्वरी जी की और ऐसी क्या उपलब्धि है जो आप राजेश्वरी जी को पसंद करते हैं? राजेश्वरी जी की जो उपलब्धि है वो है संगठन में जब से भाजपा में जुड़ी हैं, सतत आम जन से एक छोटी छोटी समस्या हैं, लोगों से जुड़ी हुई हैं, और वहाँ पर आज भी आप जाके देखें तो 150 लोग जो आदिवासी दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं तो उनकी भोजन की व्यवस्था, गाड़ी नहीं है तो उनको गाड़ी पहुँचाना, मतलब एक छोटी छोटी जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन सब पर वह फोकस करती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए 12 लोगों ने अपनी अपनी वजनदारी रख ली और मान लीजिए कि शशि राजेश्वरी मैडम को टिकट मिल गई, तो क्या जी 12 लोगों को संतुष्ट कर पाएंगी? हाँ, संगठन में भारतीय जनता पार्टी में हमेशा फूल पे वोट करते हैं, हर व्यक्ति पर अपनी दावेदारी रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको टिकट मिल जाती है, सब लोग एकजुट होकर एक साथ होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। थैंक यू। कि अगर राजेश्वरी मैडम को टिकट मिलेगी तो लखनऊ विधानसभा 100% जीतेगी। 10 प्रत्याशी हैं पर कोई नहीं निकाल पाएगा, सिर्फ निकालेगी राजेश्वरी। पिछले 10 सालों से हाँ लखनऊ विधानसभा में योगेन सिंह बाबा जी विधायक हैं जी, और पिछले बार विजय उइके को टिकट मिली थी। हाँ। फिर शशि ठाकुर भी जी ने उनके साथ चुनाव में लड़ा जी, था जी, और 12,500 वोटों का अंतराल था जीत हार का। आप इसको कैसे देखते हैं? इसको हम इसको इसलिए देखते हैं कि यहाँ जो है न लखनऊ विधानसभा में जुझारू प्रत्याशी चाहिए, वो जुझारू प्रत्याशी है नहीं। वोट किसी से लेना कोई मामूली चीज़ नहीं है, जुझारू प्रत्याशी ही वोट ले सकता। तो क्या राजेश्वरी जी कोई पद में रही है इससे हाँ, पहले? पद में एक पहले वो जनपद अध्यक्ष थी लखनऊ में, जी जी जी। धूमा में सरपंच रही हैं, जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं। अभी चुनावी माहौल है और सब समीकरण बन चुके हैं, कांग्रेस से भी लोग लगे हैं, भाजपा से भी लोग लगे हैं, कम से कम 12 से 13 लोगों ने अभी अपनी अपनी दावेदारी रखी है। तो धनककड़ी क्षेत्र में क्या लगता है, यानी कि किसको टिकट मिलेगी? भाजपा से कौन है जो योगेन सिंह बाबा को टक्कर दे सकता है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? जुझारू है राजेश्वरी मैडम जी जी, यहाँ से हमारे क्षेत्र से गोंडवाना से है ना, वही यहाँ से उन्हीं को टिकट मिलने चाहिए और वही यहाँ चुनाव जीतेगी। आती है वो यहाँ पे? हाँ, आती रहती है।